शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। अभी तक आपको चैप्टर वाइज एक वीडियो बना रहे थे कि आपको पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिल रहा था, बट आज हम एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस पे एक कॉमन बना देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दो जगह आपको पढ़ने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर दोनों मिला के कंबाइंड केमिस्ट्री में कितने तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जा सकता है वो सारा मैं आपको बता दे रही हूँ एक ही वीडियो में, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे जैसे आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको एटॉमिक मॉडल्स का होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको वैसे तो बुक्स में या वैसे भी आपने हो सकता पढ़ी हो, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप मेरा पहले वीडियो इसके पहले देख सकते हैं। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आप एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मॉडल्स हैं, ये चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। तो आज हम सिंपली केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे। तो इसमें कुछ नाम हैं, जैसे आपको मैं याद दिलाती हूँ। जैसे एटॉमिक मॉडल जो हैं वो पहले रदरफोर्ड, थॉमसन वगैरह ने दिए थे, बट वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। बिकॉज रदरफोर्ड ने जो कहा था, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रनिंग करते रहते हैं, बट उन्होंने सेल्स जैसी कोई चीज़ नहीं बताई थी। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओरिजिन हुई है वो हुई है बोहर के टाइम से। तो बोहर्स मॉडल जो है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, और बोहर्स मॉडल में ही ये एक वर्ड यूज हुआ है, एनर्जी सेल। एनर्जी सेल्स को वहां पर के एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया गया है, या सेल्स कहा। ये सेल्स वो हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। किसी में 2 रहते हैं, किसी में 4, 8 रहते हैं, 18 रहते हैं, इस तरीके से है। तो बोर ने इनके बारे में बताया है, तो ये इसी पे हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ओरिजिन हुई है वो यहीं से हुई है। तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन क्या दिया है, इन्होंने सेल्स को ये के एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया इन्होंने। अब के एलिमेंट से जो रिप्रेजेंट किया है, तो ये सेल्स हो गए। अब इन्होंने क्या जो बोर्ड ने क्या बताया कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। जैसे के एलिमेंट है, तो इसमें जो है एक फार्मूला भी आप देखिएगा। चलिए हम इलेक्ट्रॉन्स बता देते हैं पहले। इसमें इन्होंने बताया 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको भी मैं क्लेरिफाई भी कर दूंगी। दो 8 18 32 का फार्मूला इन्होंने पहले दिया था, कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 यानी कि 18, और चौथे में यानी कि एन में 32, 32। अब ये जो इन्होंने फार्मूले दिए हैं, ये किस बिहाफ पर दिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कि जो बोहर ने, इन्होंने एक तो सेल्स के बारे में बताया था, दूसरा इन्होंने एक फार्मूला दिया था। टू एन स्क्वायर, और जहां पर एन क्या है, एन ये है, यानी कि ये पहली सेल, यानी कि ये हो गया फर्स्ट,
ये सेकंड सेल यानी कि 2 हो गया n इक्वल टू, ये थर्ड सेल यानी कि n इक्वल टू हो गया 3, और ये फोर्थ सेल यानी कि n इक्वल टू हो गया 4। तो इसके बिहाफ पर अगर हम 2n स्क्वायर का फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ पर नेचुरली ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर पहले में आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, दूसरे में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, और तीसरे में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 18। अगर आप इसी फार्मूले को क्लियर करेंगे n की वैल्यू रख के तो ये 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बोर्स ने ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला दिया था। अब इसमें कुछ जो है एक्सेप्शन भी हैं, अब वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहले एक चीज़ और क्लियर कर ले कि ये तो स्टार्टिंग में था 2 8 18 32 का, उसके बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई। जैसे जो बाद में कुछ चीज़ें चेंज हुई तो उसमें उन्होंने क्या फार्मूला दे दिया, अब उसकी फीलिंग आप देख लीजिए किस तरह से होता है कि फर्स्ट सेल में कोई दिक्कत नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सेकंड सेल में 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि थर्ड सेल में जैसे आपके यहाँ 18 है, तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है कि इसमें जो है अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन और बचते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दीजिए, लेकिन इसमें 18 भी नहीं होंगे। 8 के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे हैं तो पहले आपके 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो भी बच रहा है पहले ये बाहर रखा जाएगा, और ये जब बाहर पूरे हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर आपके जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो सेल के मतलब इस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिर बाद में इसमें कन्वर्ट किए जाएंगे। मतलब ये कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद पहले आप 2 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचाएंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसमें ये 8 के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे और तब इसको आप 18 तक पहुंचाएंगे। ये एक चीज सबसे ज्यादा सीखने वाली है। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली बोहर मॉडल से स्टार्ट हुआ। बोहर मॉडल ने कुछ एनर्जी सेल्स बताए, उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में रहता है और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ निश्चित ऊर्जा की फिक्स एनर्जी की सेल्स में रहते हैं, और वो एनर्जी सेल्स जो होती हैं उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया के एलिमेंट से। ये देखिए इस तरीके से है, जैसे एक सेल हमने बनाई तो ये के हो गया, अब इसके ऊपर से और सेल आप बना लीजिए तो ये सेकंड सेल हो गई आपकी। इसी तरीके से थर्ड फोर्थ जितनी भी हैं, वैसे स्पेशली के एलिमेंट तक ही जाते हैं, बाकी होती भी आगे भी होंगी, बट मेन आपको जो है 4 सेल्स ही इसमें पढ़ी जाती हैं। तो 4 सेल्स तक इन्होंने बताया। इसमें इन्होंने फार्मूला बताया 2n स्क्वायर, जहाँ पर n का मतलब है सेल नंबर, सेल का जो नंबर है वो n हो गया। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो k में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, l में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, m में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 एंड 32 इन n। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अपडेटिंग आगे क्या हुई है, ये नहीं कि आपने 2 8 यहाँ तक किए फिर ये जब तक इसमें 18 नहीं हो जाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसमें जो थर्ड सेल में है आपको मैक्सिमम 8 तक पहुंचाना है। जब 8 इसमें हो जाएंगे उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको यहाँ पर 2 तक पहुंचाना है। जब 2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे तब इसको वापस आके फिर से 18 तक पहुंचाना है। तो इसको इस दोनों फार्मूले को जब आप फॉलो करेंगे तभी आप सेल्स वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप क्लियर कर पाएंगे। जैसे अब हम आपका स्टार्ट करते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दोनों तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बताएंगे, एसपीडीएफ में भी बताएंगे और के एलिमेंट में भी बताएंगे। तो जैसे अब आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो इनिशियली तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। जैसे सबसे पहला आपका कंपाउंड आप एलिमेंट आप जानते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो आप पीरियोडिक टेबल को आगे रख के भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन आगे याद कर लीजिए एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसलिए A1 हो गया। उसके बाद आ जाता है हीलियम, हीलियम का होता है 2, तो ये हो जाएगा, इसमें भी 2 आ गया। ठीक, अब उसके बाद
लिथियम, लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2 एंड 1। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, उसके बाद आ जाता है बेरिलियम, बेरिलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा 2 और 2। इसी तरीके से करते आप चले जाएंगे। चलिए मैं सारे तो बताने का कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए ये तो अभी 2 हो गया, यहाँ पर अभी 2 हो गया, 2 के बाद ये 3 होता जाएगा, 3 होता जाएगा और कहाँ तक पहुंच जाएगा 8 तक। तो हम अगला जो इसमें रख ले रहे हैं वो रख ले रहे हैं, मान लीजिए फ्लोरीन है हमारा, ठीक है, फ्लोरीन का होता है 9। फ्लोरीन में कितने होते हैं 9, 9 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 में क्या करेंगे 2 एंड 7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है नियॉन, नियॉन, नियॉन में होते हैं 10, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 2 एंड 8। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका 11 आ गया, जैसे सोडियम, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 11 आया, ये हो गया 2 8 एंड 1। यहाँ थर्ड सेल तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि ये 11 का आपने देख लिया, अब इसमें मान लीजिए मैग्नीशियम आ जा रहा है, एक और बता दे रहे हैं आपको, ये आ गया 12, तो ये हो जाएगा 2 8 2। अब ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मान लीजिए ये आपका 12 तक आया, उसके बाद 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 तक आता रहेगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 19 पे जाते हैं। तो अब हम पोटेशियम का देख लेते हैं। जैसे पोटेशियम का है, तो पोटेशियम का है 19, तो 19 में 2 8 एंड 9 1। ये चीज एक समझने वाली है, KLMN में स्पेशली आपको ये समझना है। तो जो ये आपका यहाँ पर ये जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये जो 9 वाला है ये गलत हो गया, ये गलत है। वैसे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ये सही होना चाहिए, बट ये हमारे इस फार्मूले को फॉलो नहीं करता है। बोर का फार्मूला ये था, लेकिन बाद में उसको अमेंडमेंट किया गया है, तो ये फार्मूला आपका काम करेगा कि यहाँ 8 होके अब यहाँ पर जब तक 2 नहीं हो जाएंगे तब तक आगे आप नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो जैसे आप इसको शॉर्ट कर देते हैं, एक नई टेबल में आपको बताते हैं। तो ये तो जैसे 19 में हो गया, 19 में चेंज आया। अब मान लीजिए आपको अब अगला आ जाएगा जैसे कैल्शियम, कैल्शियम में तो कैल्शियम का आ गया 20, तो 20 में क्या हो जाएगा 2 8 8 एंड 2। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया मान लीजिए 21। तो अब इसमें पीरियोडिक टेबल भी आप ओपन करके रखिए। पीरियोडिक टेबल में जैसे आपके 21 है स्कैंडियम का, 21 स्कैंडियम का है, तो देखिए क्या है, स्कैंडियम है, तो अब क्या होगा इसका 2 8। अब यहाँ क्या होगा 8 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो मान लीजिए अभी हम आगे और थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, यहाँ को हम इसको हम ब्लैंक कर देते हैं और हमें बाहर लास्ट सेल में कितने रखने 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास बचे कितने हैं 9, तो अब इसमें 9 हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि आप मिनिमम 8
इस सेल में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 18 करने के बीच में आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर बाहर रखने रहेंगे। अब 22 जो होगा तो उसमें फिर यहाँ पर आप 9 की जगह 10 होता जाएगा, 10 11 12 होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीजें हो गई। अब मान लीजिए हम इसी में बहुत आगे तक पहुंच जा रहे हैं। मान लीजिए अब आपका तो ये, और ये जो फॉर्मूला है ये आपका 32 में भी काम करेगा। ये मतलब ये एल के बाद जितनी भी सेल्स हैं उनमें ये काम करेगा कि आपको थर्ड सेल में 8 रखना है और 8 के बाद आपको जो है 2 रखना है लास्ट सेल में, और फिर उसके बाद उसको 18 तक कवर करना है। इसको 18 तक करना है। अगर एन सेल में आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर 32 तक आप कवर करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ एक्सेप्शन के केस हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, उसको हम बाद में बताते हैं। अब मान लीजिए इसमें आपको आयरन का बताना है, तो आयरन का होता है 26। 26 है तो आप बनाते जाइए 2 8, फिर उसके बाद अभी तो 26 है तो इसमें तो आराम से हम 18 रख सकते हैं। जहां तक अब हम मैथमेटिकली अगर देखें तो हमारे पास कितने हो गए, 18 हो गए। नहीं तो इसमें 18 तो नहीं रख सकते हैं, तो इसको हम फिर से ब्लैंक थोड़ा सा कर देते हैं। अभी बाद में कैलकुलेट करके देखेंगे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। अभी हम बाहर रख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, मतलब हमारे पास बचे हुए हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन तो हम इसमें फिलअप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी आप मुझे किसी स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे भेज सकते हैं, मैं वहीं आपको उसका आंसर भी दे दूंगी। ठीक है, तो अब ये जैसे हुए 26 हुआ, 28 27 जो भी है आगे आप बढ़ते जाइए। और जैसे लास्ट में हम आपको दिखा दे रहे हैं 30 का, 30 यानी कि जिंक। जिंक का होता है 30, तो 30 का क्या है 2। अब देखिए उसमें फॉलो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अभी स्पेस थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं कि इसमें बचे हुए इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे। लास्ट में हमने कर दिया 2, तो अब इधर जब आप आएंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 18 बच रहा है। तो हम यहाँ कर देते हैं 18। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो सेल्स वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि बोर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना है। ठीक है, अब इसमें 2 एक्सेप्शन है, एक है क्रोमियम और एक है कॉपर। तो उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं इसी में। यहीं पर आपको हम बता देते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम का होता है 24। तो 24 का हमारे हिसाब से क्या बनना चाहिए, 2 8। यहाँ सेकंड सेल तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और थर्ड सेल को हम फिलअप छोड़ देते हैं, और लास्ट में हम कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके पीछे आना चाहिए यहाँ पर हमारे पास कितना, यहाँ पर आना चाहिए 10 2 12 हो गए। तो 12 हो गए तो हमारे पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। तो 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये जो है ये गलत है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम आपको जब एसपीडीएफ बताएंगे तब आपको एक फार्मूला बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि ये एक्सेप्शन क्यों है। अब हमारे हिसाब से या इस फार्मूले के हिसाब से ये होना चाहिए, बट ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। अब होता क्या है इसका, होता है 2 8 13 एंड 1 होता ही है। अब इसी सेम कंडीशन कॉपर की है, उसको भी देख लीजिए।
29। इसका कितना है 2 8। फिर हम थर्ड को स्पेस छोड़ देते हैं, देखते हैं कितना आने वाला है, और उसके बाद है 2 लास्ट में हम कर देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास बचता है 12 हो गए हैं, तो हमारे पास कितना बचना चाहिए इलेक्ट्रॉन इसमें 17 होना ये चाहिए, बट होता क्या है 2 8 18 1। इसमें ये दोनों एक्सेप्शनल केस हैं, इसलिए क्योंकि एक फार्मूला है, आगे मैं एसपीडीएफ में आपको बताऊंगी कि आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, यानी कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो इस फार्मूले की वजह से कुछ ऐसे इसमें चेंजेज आते हैं, जिसकी वजह से ये लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन डालता है, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट ये लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन डालता है और उससे एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। ये जब आप एसपीडीएफ वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। आई थिंक इस पेज में आपको पूरा केएलएमएन का यानी कि बोर्ड्स का मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो समझ में आ गया होगा। इन दोनों फार्मूलाज को ध्यान में रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखिए और इसको भी ध्यान में रखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं एसपीडीएफ पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ये तो हो गया शायद। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ में देख लीजिए सब सेल्स हैं, और इसमें एक नाम आपको पढ़ना रहेगा आपबाउ का। एक्चुअली आपबाउ जो थे वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक रूल है जो एक तरीके से आपका सांप सीढ़ी या लूडो के जैसा होता है, बट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग बताता है, और ये आपबाउ एक रूल है, और ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है देख लीजिए जरा, इसको कैसे बनाया जाता है, ये देखिए जरा आप। फर्स्ट सेल में एक सब सेल, सेकंड सेल में 2 सब सेल, इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो। ठीक, थर्ड सेल में तीन ऑर्बिटल, 3 सबसे लेंगे आप, यानी कि इसमें तीसरा हो जाएगा 3D। फोर्थ सेल में, फोर्थ सेल कह सकते हैं या फोर्थ रो भी आप कह सकते हैं इसको,
इसमें नेचुरली आपको पता है एक और अभी सब सेल हमारा बाकी पड़ा है F। और 4 के बाद जितना भी सेल्स आएंगे जितना भी आएंगे उन सब में 4 आपको लेके चलना है, यानी कि 5s, यानी कि 5p, 5d एंड 5f। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आगे आप बनाते चले जाइए, जहां तक आप बना सकते हैं, जहां तक आपका दिल करे बना लीजिए। मैं 6 तक बना देती हूँ। एक और बना देते हैं, चलिए ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 7s तक बना देते हैं। ये बन गया। अब ये जो अबाउ का रूल है इसकी नॉलेज होना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर आपको एसपीडीएफ यानी कि सबसेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब पहले तो इनको आप इस तरीके से लिख लीजिए, इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस और इनके दोनों के बीच डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट सेल में 1 सब सेल, सेकेंड सेल में 2 सब सेल, थर्ड सेल में 3 सब सेल, सेल बोलिए या रो बोल सकते हैं आप, फोर्थ रो में 4 सब सेल, और फोर्थ के बाद जितने भी सब सेल रो बनाएंगे आप उसमें सब में 4 सब सेल्स ही शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको ऊपर से नीचे की तरफ कटिंग करना है। ठीक है, आप ऊपर से नीचे की तरफ ही आएंगे। जैसे पहला हमारा सबसेल होगा 1s, सेकंड कौन सा होगा 2s। उसमें होता कई बार ये है कि बीच में लोग घुमा लेते हैं, बाकी उसकी आप जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस तरह बनाइए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे ज़्यादा, बहुत आराम से। पहली बार बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। देखिए मेरे भी जो कर्सर है वो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। आप लोग तो हाँ पेन से बनाएंगे तो इतना दिक्कत उसमें नहीं आएगी। कर्सर कभी कभी हमारी बात नहीं मानता है। तो इसमें देखिए जैसे आएगा 2s के बाद 2p आया, 2p के बाद 3s, इसी तरीके से 3s के बाद ये आ रहा है 3p एंड 4s। अब इसमें भी वही है, पहले 3p आएगा, 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 4s आएगा। अब इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको एक बार अगर बनाना आपने सीख लिया तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा याद करें। बस देखिए हमारे कर्सर साहब जो है हमारी बात नहीं मान रहे हैं। एक बार अगर आपने बनाना सीख लिया फिर जरूरी नहीं है कि आप याद ही रखें इसको। एक बार आप एग्जाम में जब भी बना रहे हैं, वहां पर रफ पेज आपको मिलता है, कॉपी के पीछे की तरफ होता है या कहीं भी शॉर्ट में थोड़ी सी जगह है, वहीं पर आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। पहली बार बनाने में थोड़ा हाथ साथ के आपको बनाना पड़ेगा, जिससे कहीं कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऑर्बिटल इधर के उधर ना हो। नेक्स्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम फिर तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। अब मुझे तो इस समय याद है, मैं तो आपको सिर्फ बताने के लिए ये सांप सीढ़ी बना रही हूँ। अदरवाइज मुझे तो याद हो चुके हैं कि 1s के बाद क्या आता है, कि 5s के बाद क्या आता है, कि 5p के बाद क्या आता है। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इसलिए मैं इतना ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोगों को भी पहली बार बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन जहाँ आप 2-3 बार आप यूज टू हो जाएंगे इसके, फिर आपको खुद ऑर्बिटल याद हो जाते हैं कि किस ऑर्बिटल के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है। अब जैसे 5s है, उसके बाद 4d आया, 6s है, 6s के बाद 4f आएगा, 4f के बाद देखिए कर्सर हमारा कह रहा है नहीं, हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं, बिल्कुल कसम खा रखी है। कोई बात नहीं, कर्सर बात माने ना माने, आप मानिए, आपको फायदा मिलेगा उससे, कर्सर को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई बात नहीं, एक और बनाना है, बस लास्ट है बेटा, इतना बना दो, उसके बाद तुम ना बनाना, नाराज नहीं। ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके बाद अगर यहाँ पर हमने 7P लिखा होता तो वो अगले में क्रॉस हो जाता, उसी तरीके से जैसे ये 5F जाएगा तो अब मान लीजिए इसको आगे बढ़ाना है तो इसको आगे ये 5F है, 6D है, और इसके बाद जो भी आगे ऑर्बिटल होगा वो आगे चलता चला जाएगा। यहाँ पर जैसे अगर हमने बनाया होता तो यहाँ पर 7P रहा होता तो वो बन जाता, लेकिन अब है नहीं तो कोई बात नहीं, हमने 7P तक ही यूज़ किया है, 7S तक यूज़ किया तो हम 7S तक ही रखते हैं। ठीक। तो इस तरीके का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए आप बाउ रूल से, ये आप बाउ रूल के हिसाब से ली है एक तरीके से। तो ये आपने जब बना लिया तो अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि आपको एक चीज़ और भी क्लियर होनी चाहिए कि जैसे आप ऑर्बिटल्स कुछ लिख लीजिए, जैसे हमने केएलएमएन में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे थे, तो मैं इसी से चलिए लिख दे रही हूँ आपको। यहाँ इनका थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हम जो है, ये पहले तो आप इलेक्ट्रॉन्स का इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए जरा क्या है। मिनिमम तो सबको पता ही है, एक से शुरू हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है? एस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन और इनके पास एक ऑर्बिटल होता है। तो आप इसको अभी रुक जाइए, इस पेज पर मैं आपको इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन ही बता देती हूँ पहले। तो ये जो है इसको हटाइए यहाँ से, और ये जैसे है तो, और इसमें एक ऑर्बिटल होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन भी समझते चलिए, आपको आराम रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में जहाँ कहीं यूज़ होगा क्वांटम नंबर निकालने में, तो वहाँ पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला चैप्टर, लेकिन मैं इसमें आपको ये भी बता दे रही हूँ। अब इसमें जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक अपर स्पिन, एक लोअर स्पिन। आप पहले हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो थोड़ा-सा आपको समझने में ईज़ी रहेगा। क्योंकि वहाँ पर मैंने डेफिनेशन और हल्के से एक्सप्लेनेशन, मतलब थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं वो बता रखी। अब जैसे पी में आप जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रही हूँ कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसमें 3 ऑर्बिटल भी होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो नेचुरली जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेचुरली इसके पास 3 ऑर्बिटल रहे होंगे। 3 ऑर्बिटल कौन से होते हैं? पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है। पी और पी एक्स और पी जेड की एनर्जी इक्वल होती है, तो आप किसी को भी, चाहे इसको पी एक्स मान लीजिए चाहे इसको पी एक्स मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं आप, लेकिन पी वाई जो होता है वो सेंटर में रहता है। नेचुरली कंडीशन वही हुंड्स के अकॉर्डिंग हम फिलअप करते हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत स्पेशली ध्यान दीजिए, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी जरूरत क्वांटम नंबर में पड़ेगी। ये रहा आपका थर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको क्लियर होना चाहिए। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो ये आया, ये हो गया फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये आ गया आपका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये आ गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये उनके अकॉर्डिंग इस तरीके से फिलअप कर दिया। इसी तरीके से सेम कंडीशन आपके यहाँ पर सेम कंडीशन आपके जैसे डी में आएगी, तो डी में भी आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि डी में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। डी में होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। नेचुरली 10 हैं, हमारे एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसमें हम ऑर्बिटल कितना बना सकते हैं? 5। और हम जानते भी हैं कि डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। देखिए हमारे कर्सर साहब थोड़ा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम अच्छे से बनाते रहेंगे। अब इसमें 5 ऑर्बिटल आप बना लीजिए, 1, 2, 3, चलिए इनको थोड़ा सा बड़ा ही कर दें, वो बड़े हो गए थोड़े ऑर्बिटल, या फिर हम इरेजर को कष्ट देते हैं थोड़ा सा, तो फिर हम इधर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग जो है जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करिए, जिससे आपको हर जगह आराम मिलेगी। जैसे ये रहा, ये हुआ आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये रहा सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये रहा, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से आप फिलिंग करते जाएंगे। एक है तो एक, चार है तो चार, जैसे हैं। ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, पांच है तो पांच, ये इस तरीके से, ये हुन रूल के अकॉर्डिंग हमने। ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आपका ये रहा, ये रहा आपका सिक्स इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने इसलिए बता दिया है कि इसको आपको आगे भी कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे और एप्लीकेशंस आते हैं, उन रूल जैसे आता है या कुछ भी आता, तो उसमें आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि किसकी अपर स्पिन होगी, किसकी लोअर स्पिन होगी। क्वांटम नंबर में तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस तरीके से फिलिंग करना। तो ये रहे 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से आपका एफ आ जाएगा। एफ को मैं इधर बना दे रही हूँ। तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन होंगे 14। ये देखिए 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इनका हम जो बना देते हैं, यहाँ साइड में बना दें या इधर ही बना देते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगले पेज पर दिखाएंगे हम। 14 इलेक्ट्रॉन है तो आपको अंडरस्टूड है कि इसमें 7 ऑर्बिटल रहे होंगे। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा बड़ा मैंने बना लिया है, रोई दीजिए। कर्सर साथ हमारे और भी बड़ा बनाने में तैयार हैं। चलिए हम इतना ही बड़ा बनाएंगे और आगे नहीं पहुँचाएंगे। एक, दो, तीन, चार, चार, पाँच, छः, सात। अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो सेम कंडीशन जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किए थे वैसे ही आप इसमें भी फिलअप कर दो। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग की यही प्रोसेस रखिए, अपनी हैबिट में रखिए, जल्दबाजी कभी नहीं दिखाइए, तो आपको इजी रहेगा। कभी भी आपको हुन रूल आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, ये सेवेंथ इलेक्ट्रॉन। अब इसी के अकॉर्डिंग इधर आएंगे तो ये एथ इलेक्ट्रॉन, ये नाइन्थ, ये 10th, 11, 12, 13, 14। तो बाउ रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है तो सबसे पहले आपको एसपीडीएफ यानी कि सबसेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लियर होने चाहिए, ऑर्बिटल्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग आगे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको स्टार्ट करते हैं। जैसे अब मान लीजिए हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हाइड्रोजन का। बिल्कुल सेम कंडीशन में आप चलिए वहाँ पर। यहाँ भी आपके क्रोमियम और कॉपर जो है एक्सेप्शन केस रहेंगे, तो जो एक्सेप्शन है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। एक्सेप्शन जहाँ आएगा वहाँ एक्सेप्शन के बारे में बता देंगे। इतना बड़े हमें बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, हम इतने में ही काम चला लेंगे। अब जैसे इसमें आपके स्टार्ट होगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, देन ये क्या हो गया 1s1। ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट हीलियम। हीलियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ये हो जाएगा 1s2। सेम कंडीशन लिथियम में जाएंगे,
लिथियम में होते हैं एटॉमिक नंबर 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1s2 2s1। अब ये आपको देखते चलना है कि 1s पहला है, सेकंड जो है आपका 2s है। ठीक है, अब आप इसको जब बनाइए तो अपना ये वाला पेज जो मैंने बनाया है, स्पेशली इसको ध्यान रखिए। जैसे 1s के बाद 2s आया, 2s के बाद 2p आएगा, 3s आएगा, तो उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप देखिए इधर, अब मान लीजिए ऐसे ही बनाते चले जाएंगे, तो अभी और आगे हम दिखा देते हैं आपको। चलिए बेरिलियम का बता देते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेंगे, आगे बढ़ा गैप दिखाएंगे आपको। बेरिलियम का 4, तो 4 का क्या होगा, 1s2 2s2। ठीक, अब उसके बाद मान लीजिए हम नाइट्रोजन का देखते हैं, थोड़ा सा कार्बन और बोरान को आगे बढ़ा देते हैं। अब नाइट्रोजन का मान लीजिए आ रहा है, तो नाइट्रोजन में हम जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन का 1s2 2s2। अब उसके बाद हम फिर देख लें, एस के बाद हमारे पास क्या आया है, आप लोगों के पास होगा वहां देख लीजिए, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। 2s के बाद आया हमारे पास 2p, 2p के बाद आएगा 3s। तो हम इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ आएगा 2p, ये हो गया 2p। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 7, और हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, और p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 6। तो हम यहाँ पर कर देंगे 2p3। ठीक है, अब यही चीज देखने वाली है। मुझे लगता है कि ये KLMN से सेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा इजी ही पड़ेगा आपको। अब n का चलिए 7 है, तो अभी p में क्या है कि p में हम 3 से लेकर 6 तक जा सकते हैं। तो हम चलिए 3 का गैप ले लेते हैं, हम सोडियम का सीधे देखते हैं। सोडियम का रहेगा 11, तो 11 का क्या रखेंगे, 1s2 2, देन 2s2, देन 2p। p में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे आ सकते हैं, 6। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बाहर 2 इलेक्ट्रॉन करिए उसके बाद आप पीछे आइए, इसमें कुछ नहीं। इसमें आप सीरियल से फिलअप करते जाइए। बस आपको पता होना चाहिए कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, p में 6 होने चाहिए, और d में 10 होने चाहिए। अब बस आपको ऑर्बिटल्स का ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल के अबाउ के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है। अब 2p के बाद जैसे आप अपना टेबल में देख लीजिए, मुझे तो याद है, आप देख लीजिए, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप देख लीजिए। आप जैसे 2p के बाद आता है 3s, तो 3s में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 1, तो ये 1 आ गया। ठीक, सिमिलरली आप ऐसे ही बढ़ते चले जाइए। अब मान लीजिए ये आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में हो जाएंगे 12, पी आ जाएगा 1s2 कॉमा 2s2, फिर उसके बाद नेक्स्ट 2p6, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका 3, तो 3s, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हैं, 2, तो 2, ये हो गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्रोमियम और कॉपर का फिर आपको ध्यान रखना है कि 24 और 29 हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें हम गैप ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा जंप करते हैं इसमें। अब जैसे हमारा जंप करने का है कैल्शियम, आगे हम 20 पे सीधे जा रहे हैं। तो 20 पे जाने में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, बढ़ते जाइए जहां तक काउंटिंग आपकी पूरी नहीं हो रही है। 2p के बाद हमारा आ रहा है 3s2, अभी कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे, 18, नहीं 12 हुए, 12 हुए। और आगे भी बढ़ते जाइए, 3s के बाद 3p,
मुझे याद है, मैं आपको इलेक्ट्रॉन सीधे बताते ऑर्बिटल सीधे बताती जा रही हूँ, बट आप पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो आप अबाउ रूल को बार बार देखते रहिएगा, क्योंकि उसमें कहीं आप कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब ना कर दें। अब ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए हैं? 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बच्चे जो कन्फ्यूजन यहाँ पर करते हैं, 3p के बाद जो होना चाहिए 3d होना चाहिए, बट अबाउ के रूल में आप देखिए 3d नहीं है। 3p के बाद आपका कौन सा ऑर्बिटल आया है? 4s। तो आपको ऐसे ही जाना है, 1s में इस तरह, फिर ऊपर जाके फिर 2s, फिर 2p, इस तरीके से ऊपर से ही हमेशा लेना है ऑर्बिटल। तो 3p के बाद हमारा कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? 4s। तो अब हमारा जो अगला ऑर्बिटल होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं 2, और अगला ऑर्बिटल है हमारा s, तो हम नेचुरली फिलअप। क्रोमियम मौका पर में आपको बस ये ध्यान रखना है, इसका रीजन भी मैं लिख दे रही हूँ कि एक्सेप्शन ये क्यों है। रीजन फॉर एक्सेप्शन क्या है? हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये एक्सेप्शन शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए सेल्स के अकॉर्डिंग भी, और सब सेल्स के अकॉर्डिंग। सेल्स में आपको बोहर का रूल फॉलो करना है, यहाँ पर आपको अबाउ रूल फॉलो करना है। मुझे लगता है ये सारी प्रॉब्लम्स पूरी फुल हो गई है, इसमें कंप्लीट हो गई हैं। मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब आपके पास नहीं होगी। थोड़ा और बड़ा भी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप जानना चाहें तो और भी मैं बता सकती हूँ आपको। चलिए आप बनाते रहिए। बाकी आपको अगर किसी स्पेशल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको परेशान करे तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं उसका आंसर वहीं पर आपको दे दूंगी। जैसे मान लीजिए किसी का भी आपको बनाना है, जिंक का, आयरन का, कोबाल्ट का, निकल का, किसी का भी बनाना है तो आप बना सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से और भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं, जैसे वेरिएबल बैलेंसी होती है आयरन का, जैसे एक्सप्लेनेशन भी हम आपको इसी में दे देते हैं, या तो फिर वेरिएबल बैलेंसी पे मैं अलग से बनाऊंगी, उस पर भी मैं बता दूंगी। जैसे आयरन का जो होता है वो होता है 26। तो 26 में क्या बनेगा? 1:2, 2s2, बनाते जाइए, 2p6, आप मेरे साथ भी बना सकते हैं, 3s2। 26 तो एक बड़ी नंबर है, तो इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। 3s2, 3p6, देन 4s आ गया, 4s2, देन 3d। कितना होगा जाके? कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इसमें? 4, 6, 4, 10, 10, 20, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बच। तो ये हो गया।
ये आयरन का हो गया। इस सेम कंडीशन अगर आपको जिंक का बनाना है, जिंक लास्ट होगा आपका। आप जो है मैक्सिमम आप जो है वो 30 तक ज़्यादा यूज़ होता है, तो 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखिए, बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 30 तक ज़्यादा यूज़ होता है, 30 तक आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, जिसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। वो ज़ुबान पे रखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अबाउ रूल क्लियर है, तो आप जहाँ पर हैं वहीं आप तुरंत पेन और कॉपी निकालिए, या कंप्यूटर भी है आपका तो वहाँ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, तुरंत ही आप बना सकते हो अगर आपको एक बार ये फार्मूला क्लियर हो गया। तो 1 या 2 बार आप जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिए 1 to 30, और जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे 2-3 बार, तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम ज़ुबान पे रहेंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तो कोई पूछेगा भी तो आपके तुरंत पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा, और आप बता दोगे कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, और क्या इसकी बैलेंसी होगी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो एक बार मेरा ही एक वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस पे आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सॉरी 2 नया 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। देख लीजिए 30 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। 4 10 10 20 10 30, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो ये एक्सेप्शन ये नहीं है। चलिए मैं एक्सेप्शन को अलग राउंड कर दूँ, इसको अलग लिख दूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप ये सोचोगे कि ऐसा करते हैं, इसको राउंड कर देते हैं, जिससे आपको ये क्लियर रहे कि एक्सेप्शन कहाँ पर है। तो अब मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी आपको कुछ स्पेशल आपको जानना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, आपको कुछ स्पेशली आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परेशान कर रहा है और आपको नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप उसको कमेंट में भेज दीजिए, मैं उसको आपको वहीं पे आंसर दे दूँगी। बड़ा होगा तो मैं, अगर उसे नीड होगी तो मैं उसे वीडियो बना दूँगी। हमारे कर्सर साहब जो हैं वो हमारी बात नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। जितना इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये पीछे चले जाते हैं, जब हम इनको रोकने की कोशिश करते हैं तब ये आगे चले जाते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए। ये एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया है। बाकी ये चीज़ें जो हैं ये सब फार्मूलाज हैं, ये आप देख लीजिए। और 30 तक ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको और बता दूँ, थोड़ा-सा उसका इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है, जो आपके अबाउ रूल को क्लियर करता है। कि आप इसमें, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाकी सब में तो सीक्वेंस से चलता है, लेकिन यहाँ पर ये 4s पहले क्यों आ जाता है। जैसे इसमें है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अधिकतर आप देख रहे हैं कि 4s पहले आ रहा है और 3d बाद में आ रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। या एक और आप देखेंगे उसमें ये चीज़ें हैं यहाँ पर। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4s पहले आया, उसके बाद 3d आया। इसी तरह आप देखेंगे कि यहाँ पर 5s पहले आया और 4d बाद में आया, जबकि 4p के बाद 4d आना चाहिए था। ऐसे ही यहाँ 3p के बाद 3d आना चाहिए था। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं n+l रूल को भी बता दे रही हूँ।